हरिओ ग्रह सोए बुद्धिरास सुरगुण सदन मुँह कहोए बाचार पन्नु चढ़े गिरिवर गहे जा सतपास दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहे नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करहु सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन कुंदन समदेह कुमार मन करुणा अयन जाहि दीन परमेह करहु कृपा अतुलित बल धाम हेम शैला भदेहम तनुज बन कृषानम ज्ञान नाम कृगण्यम सकल गुण निधानम वारणानावधीशं रघुपति प्रिय भक्तम मात जातम नमामि रघुपति प्रिय भक्तम मात जातम नमामि। प्रेम से सच्चिदानंद भगवान की, बोलो सियावर रामचंद्र की, हनुमान जी महाराज की, यज्ञ पुरुष भगवान की, सभी देवी देवताओं की, सभी भक्त समाज की, गुरुदेव भगवान की जय। इस भगवान की पावन कथा के परम आयोजक हमारे दादा श्री जगदीश यादव प्रधान जी, हमारे बड़े भैया महेश भैया जी तथा उनके सभी साथी सहयोगी, सभी ग्रामवासी क्षेत्रवासी, इस धर्म पंडाल में बैठे हुए हमारे सभी कथा प्रेमी भक्तगण, संत समाज तथा शक्ति स्वरूपा हमारी माताएं एवं बहनें। अभी आप हमारे भैया श्री ज्ञानेश भैया जी के द्वारा बड़ा ही सुंदर आप लोग भगवान की पावन चर्चा श्रवण कर रहे थे। आइए परम पूज्य श्री गुरुदेव जी के चरणों में सादर नमन अभिनंदन करते हुए हम भी आपको थोड़ा सा कुछ भगवान की पावन चर्चा की तरफ लेकर के चलेंगे। आइए सबसे पहले एक छोटा सा पद परमात्मा के श्री चरणों में और तत्पश्चात भगवान की पावन चर्चा में हम आप सबको लेकर के चले। तो आइए सबसे पहले दो लाइनें भगवान भोलेनाथ के चरणों में। भोलेनाथ से निराला भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और
शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। हाँ शिव का डमरू डम 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 डम। हाँ शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं। हाँ भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। जब जब काया करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। जब जब काया करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। जब जब काया करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। जब जब काया करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। ऐसा कष्ट मिटाने वाला, ऐसा कष्ट मिटाने वाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा कष्ट मिटाने वाला, ऐसा कष्ट मिटाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भाव है। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको प्रभु तुमने क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको तुमने क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको प्रभु तुमने क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको प्रभु तुमने क्यों बिसराया। ऐसा भक्तों का रखवाला, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और
आइए तो बार सभी भक्त बड़े प्रेम के साथ भगवान का पावन नाम उच्चारण करेंगे। मन वाणी आत्मा पावन हो और फिर जैसा समय है उस समय के अनुसार थोड़ा सा भगवान की पावन चर्चा में लेकर के चलेंगे। तो आइए दोबारा सभी लोग भगवान का नाम उच्चारण करेंगे। सभी लोग बोले जय राधा रमण बिहारी, 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 राधा रमण बिहारी, जय राधा रमण बिहारी, जय राधा रमण बिहारी, जय राधा रमण बिहारी, जय राधा रमण बिहारी, तेरी सूरत पे, तेरी सूरत पे जाऊं बलिहारी, जय राधा रमण बिहारी, तेरी सूरत पे जाऊं बलिहारी, जय राधा रमण बिहारी, सूरत पे जाऊं बलिहारी, जय राधा रमण बिहारी, 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 बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आओ चलते हैं कुछ समय के लिए प्रभु की पावन चर्चा की तरफ। अभी आप लोग महाभारत की बड़ी सुंदर पावन चर्चा आप लोग सुन रहे थे। आइए थोड़ा सा हम आपको महाभारत की ही तरफ लेकर के चलेंगे। कुछ भैया लोगों की इच्छा हुई है सुनने की, तो आइए हम भी आपको थोड़ा सा उसी की चर्चा में लेकर के चलें। ज्यादा भूमिका बनाने का तो समय है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा भाव हम आपको बता दें। जिस समय भगवान श्री राम साकेत धाम को जाने लगे तो सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया, सब कहीं सूचना फैला दी। सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया। भगवान साकेत धाम जाना चाहते हैं, जो भी भगवान के साथ में जाना चाहे वो जा सकता है, विमान खाली है। भैया जैसे ये सूचना फैली तमाम लोग इकट्ठा होने लगे। कौन नहीं भगवान के साथ जाना चाहेगा? सब लोग विमान में बैठने लगे। इतनी भीड़ हो गई, इतनी भीड़ हो गई कि विमान में पैर रखने की जगह नहीं। सब लोग बैठ गए। इतने में एक धोबी और धोबिन आ गए। जैसे वो धोबी और धोबिन आए, जितने लोग विमान में बैठे थे सब विमान से उतर लिए। हटो 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 हटो, चलो चलो, हम इन पापियों के साथ नहीं जाएंगे, ये लोग पापी हैं। भगवान ने कहा क्या बात है भाई, सब लोग विमान से क्यों उतर लिए? अरे कहा ये पापी जिन्होंने पतिव्रता मां सीता को वनवास दे दिया और इनके साथ में हम लोग जाएं? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम लोग इनके साथ नहीं जाएंगे।
भगवान ने कहा कोई बात नहीं। भगवान ने क्या किया, उन धोबी और धोबिन के लिए अलग से स्वर्ग बनाया भगवान ने। क्यों? देखो, अगर कोई काम बिगड़ गया तो हम लोग एक दूसरे को दोष देते हैं कि इसने ऐसा किया तो ऐसा हो गया, है ना? लेकिन एक बात ध्यान रखना, हम आप किसी को दोष ना दें। जो कुछ होता है सब कर्मों के अनुसार ही होता है। स्वामी जी ने भी लिखा है, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल चाचा। जो होता है सब कर्मों के अनुसार होता है, हम लोग किसी को दोष ना दें। खैर, भगवान ने उन धोबी और धोबिन के लिए अलग से स्वर्ग बनाया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी रामायण में वर्णन किए हैं, किसी निंदक अघोघ न साए, सिय 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 सिय निंदक अघोघ न साए, लोक बिसोक, लोक बिसोक बनाई बसाए, लोक सिय निंदक अघोघ न साए, लोक बिशोक बनाए बसाए। भगवान के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है, भगवान के लिए तो सब बराबर हैं। इसलिए भगवान ने उन धोबी और धोबिन के लिए अलग से स्वर्ग बनाया और उसी स्वर्ग में उन धोबी और धोबिन को रखा। खैर, सब लोग विमान में बैठ लिए। जब सब लोग जाने लगे तो अंत में भगवान ने हनुमान जी को बुलाया और हनुमान जी से कहा, भाई देखो हनुमान जी, हम साकेत धाम जा रहे हैं, अगर आपको हमारे साथ में चलना है तो चलो। हनुमान जी ने कहा, भाई हम चलें तो, लेकिन हमें एक बात बता दो प्रभु, अगर हम आपके साथ में स्वर्ग जाएंगे तो वहां क्या हमें आपकी कथा सुनने को मिलेगी? भगवान ने कहा, भाई कथा ना सुनने को मिली, स्वर्गम भाई कथा ना सुनने को मिली। तो हनुमान जी ने कहा, फिर ऐसी जगह हमें जाने से कोई फायदा नहीं जहां आपकी कथा ना सुनने को मिले, जहां आपका पावन गुणगान ना सुनने को मिले, ऐसी जगह जाने से हमें कोई फायदा नहीं, हम नहीं जाएंगे। आज भी हनुमान जी महाराज यही हैं। अब हम आप लोग जान नहीं पाते हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज साक्षात यहाँ विराजमान है। जहां पर भगवान की कथा होती है वहां पर हनुमान जी का वास रहता है। तो आइए, भगवान चले गए। जब भगवान चले गए तो हनुमान जी ने सोचा कि जब मेरे प्रभु यहाँ नहीं है तो फिर अब यहाँ रुकने से कोई फायदा भी नहीं है। इसलिए हनुमान जी ने सोचा कि हम ऐसी जगह जाएं, ऐसी जगह पर जाएं जहां पर हमसे भगवान का भजन भी हो जाए और लोगों का कल्याण भी हो जाए। तो हनुमान जी महाराज चल पड़े और चलते चलते हनुमान जी महाराज कहां पहुंचे? एक ऐसी रास्ता जो कुबेर के आश्रम की तरफ जाती है, गंधमादन पर्वत। वो रास्ता कुबेर के आश्रम की तरफ जाती है। हनुमान जी महाराज उसी रास्ते पर बैठ करके भगवान का भजन करने लगे और वो रास्ता बड़ी ही दुर्गम है। ऐसी दुर्गम रास्ता कि अगर उस रास्ते से कोई प्राणी जाता तो वो अपने प्राणों से हाथ धो बैठता। हनुमान जी उसी रास्ते पर बैठे हैं। मन में सोचा कि यहाँ हमसे भगवान का भजन भी हो जाएगा और जो व्यक्ति इधर से आएगा उसकी जान भी बच जाएगी, उसको हम लौटा देंगे। हनुमान जी महाराज वहीं बैठे हुए भजन कर रहे हैं। आइए अब आगे चलते हैं। इधर द्वापर का समय आया। आज पांचों पांडव काम्यक वन में निवास करते हैं।
पांचों पांडव काम्यक वन में निवास करते हैं, लेकिन धर्मराज के मन में एक ही चिंता है। कौन सी चिंता? वे सोचा करते थे कैसे, वे सोचा करते थे कैसे कौरव दल मारा जब सकुनी संहारा जाएगा, आएगा ऐसा कौन दिवस जब सकुनी संहारा जाएगा, आएगा ऐसा कौन दिवस जब सकुनी संहारा जाएगा। धर्मराज के मन में एक ही चिंता है कि इस कौरव सेना से कब छुटकारा मिलेगा। वो समय कब आएगा जब कौरव सेना मारी जाएगी, वो समय कब आएगा जब ये दुष्ट शकुनी मारा जाएगा। इसी चिंता में पांचों पांडव दुखी हैं। इतने में क्या हुआ, एक दिन व्यास जी महाराज काम्यक वन में आ गए। जैसे व्यास जी आए, पांचों पांडवों ने, द्रौपदी ने, कुंती ने, सबने उठ करके मान सम्मान किया। व्यास जी ने सबको बैठाला। जब सब बैठ गए तो व्यास जी महाराज धर्मराज से बोले, देखो धर्मराज, चिंता करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि चिंता जो है वो चिता से बढ़कर होती है। चिता तो केवल मुर्दे को ही जलाती है, लेकिन ये चिंता ये तो जीते हुए को भी खा जाती है। राजन, अगर तुम्हें महाभारत के युद्ध पर विजय पाना है, धर्मराज, अगर तुम्हें महाभारत के युद्ध पर विजय पाना है तो तुम 5 में से कोई एक भगवान शिव को मनावे, भगवान शिव को मनावे। जब भगवान शिव प्रसन्न होंगे, उनसे शक्ति प्राप्त करो, तब तुम महाभारत के युद्ध पर विजय पा सकोगे। तो इसके लिए कौन जाए? अर्जुन तैयार हुए। अर्जुन तैयार हुए। मेरे बंधु, जब अर्जुन तैयार हुए भगवान शिव की तपस्या करने के लिए, अर्जुन चल पड़े। जिस समय अर्जुन चले, द्रौपदी से विदा मांगी। द्रौपदी अर्जुन से बोली, स्वामी जाओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर तुम्हारे ऊपर कोई संकट आवे या तुम्हें किसी की याद सतावे तो तुम हमें याद कर देना। वाह, देखो मां बहनें अपने पतियों को कैसे सही रास्ते पर लाती हैं। देवियां कैसे अपने पतियों को सही रास्ते पर लाती हैं, व्याख्या करने का समय नहीं है। द्रौपदी बोली अर्जुन से, स्वामी तुम जा रहे हो, लेकिन जब तुम्हारे ऊपर कोई संकट आवे या तुम्हें किसी की याद सतावे तो तुम हमें याद कर देना। अर्जुन ने द्रौपदी से विदा मांगी। अर्जुन चल पड़े। चलते चलते पहुंच गए शिव शक्ति मंदिर सरवरपुर से। ये बाबा जी की तरफ से 20 मुद्राएं हमारे लिए प्रदान हुए हैं। भाई, हम महाराज जी से आशीर्वाद की कामना करते हैं। आपका आशीर्वाद हम सभी के साथ में बना रहे। आइए, अर्जुन चलते 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 पहुंच गए कहां? इंद्रकीलगिरी पर्वत पर। इंद्रकीलगिरी पर्वत पर अर्जुन ने जाकर के तपस्या की, भगवान शिव को मनाया, तपस्या की। इसी समय एक राक्षस अर्जुन को मारने के लिए आया। अर्जुन ने देख लिया कि ये राक्षस आ रहा है हमको मारने के लिए, और उधर भगवान शिव ने भी देख लिया कि ये राक्षस अर्जुन को मारने जा रहा है। तो भगवान शिव ने सोचा, चलो इसी बहाने मेरे शिष्य की रक्षा भी हो जाएगी और परीक्षा भी हो जाएगी।
भगवान शिव ने क्या किया, किरात का भेष बनाया, किरात का भेष बनाया और इधर से अर्जुन ने धनुष पर बाण चढ़ाया, उधर से किरात ने धनुष पर बाण चढ़ाया। दोनों ने बाण छोड़ा, उस राक्षस के दोनों के बाण लगे, राक्षस तो धराशायी हो गया, राक्षस धराशायी हो गया, राक्षस तो मर गया। लेकिन अब दोनों में हम मची। अर्जुन कहे हमने मारा, किरात कहे हमने मारा, अर्जुन कहे हमने मारा, किरात कहे हमने मारा। अब दोनों में हम मची। अब फैसला कैसे हो? तो कहा युद्ध में जो जिसको हरा दे समझ लो उसी ने मारा। अब अर्जुन और किरात में युद्ध होने लगा। युद्ध होते 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 काफी समय आ गया, काफी समय हो गया, लेकिन कोई किसी से हार नहीं मान रहा है। अंत में कहा अब मल्ल युद्ध की तैयारी हो। मल्ल युद्ध में जो जिसको हरा दे समझ लो उसी ने राक्षस को मारा। तो मल्ल युद्ध जब होता है तो जो युद्ध करता है वो अपने इष्ट को कुछ पुष्प चढ़ाता है। अर्जुन ने वो पुष्पों की माला ली और भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ाने को हुए। जैसे वो पुष्पों की माला भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ाई, वो शिवलिंग पर ना गिर करके सीधे जाकर के किरात के गले में गिर गई। जैसे किरात के गले में गिरी, अर्जुन समझ गए ये कोई नहीं है, ये मेरे आराध्य भगवान शिव हैं। नंदलाल भैया जी यही बगहा से भैया जी की तरफ से 20 मुद्राएं हमारे लिए प्रदान हुई है। भाई परमात्मा आपका जीवन मंगल में करें, भगवान से यही कामना है। मेरे बंदो, भगवान शिव अर्जुन के ऊपर प्रसन्न हुए और अर्जुन को अपना पशुपति अस्त्र दे दिया। अर्जुन ने पशुपति अस्त्र दिया, भगवान शिव से विदा मांगी, अर्जुन चल पड़े। चलते 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 रास्ते में स्वर्ग पड़ा तो अर्जुन ने सोचा अब स्वर्ग में आ गए हैं तो अपने पिता इंद्र से मिलते हुए चले। अर्जुन इंद्रपुरी में पहुंच गए। इंद्र ने अर्जुन का बहुत स्वागत सम्मान किया। इंद्र ने सोचा अर्जुन आए हैं, महाधनुर्धारी अर्जुन, तो ऐसा है। वैसे तो अर्जुन विद्याओं में परिपूर्ण है, लेकिन जो शेष विद्याएं हैं वो भी अर्जुन को प्रदान कर दी जाएं। तो विद्या भैया कितनी होती हैं? 14 विद्याएं होती हैं। इंद्र ने अर्जुन को 14 विद्या सिखाने के लिए 14 आचार्य फिट किए, जिसमें 13 विद्या अर्जुन ने सीखी, लेकिन 14 ही विद्या अर्जुन ने नहीं सीखी, और वो विद्या थी काम शास्त्र विद्या। और इस काम शास्त्र को सिखाने वाला कौन है जानते हो? उर्वशी, इंद्र के यहाँ की रहने वाली एक अप्सरा थी जिसका नाम था उर्वशी। उर्वशी जी का देखते ही देख जो कोई उर्मा बसी जाए वही का नाम है उर्वशी।